वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज जो सीडीपीओ की जो एग्ज़ाम हुई है उसके आंसर को देखने वाले हैं। जो लोग सीडीपीओ का एग्ज़ाम दिए हैं वे लोग अपना आंसर मिला लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। तो दोस्तों, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है कंडरा यानी कि टेंडन। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, ओजोन, CFC तथा मीथेन। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिल्ली के सूंढ़ने का आवृत्ति विस्तार होता है। तो दोस्तों, बिल्ली के सूंढ़ने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाटर गैस मिश्रण होता है। तो दोस्तों, वाटर गैस मिश्रण होता है CO+H2 का। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोलाइट कण के आकार की सीमा होती है। तो दोस्तों, कोलाइट कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻5 मीटर से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अक्रिस्टलीय कार्बन का सूत्रम रूप है। तो दोस्तों, अक्रिस्टलीय कार्बन का सूत्रम रूप है चीनी चारकोल। अगला प्रश्न पूछा गया था, फूल का डैश फल बनता है। तो दोस्तों, फूल का अंडा से फल बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खमीर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, खमीर का उपयोग किया जाता है शराब के उत्पादन में। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम संबंधित है। तो दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम संबंधित है प्रत्येक बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। तो दोस्तों, वह राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना पहला अंतरिक्ष यान होप या अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया। तो दोस्तों, वह देश है UAE। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं। तो दोस्तों, वह देश है स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, क्वाड देशों में कौन से समूह आते हैं यानी कि कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों, क्वाड देशों में समूह हैं अमेरिका, जापान, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न पूछा गया था, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है। तो दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेता है नॉर्वे की नोबेल समिति। अगला प्रश्न पूछा गया था, CPEC प्रोजेक्ट संबंधित है। तो दोस्तों, CPEC प्रोजेक्ट संबंधित है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति का नाम है रामविलास पासवान। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को बिहार के 5 लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, 5वां विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था राजगीर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों,
बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला उदाहरण है। तो दोस्तों यह उदाहरण है भारत कंबोडिया कला का। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक इंडिया डिवाइड किसने लिखी है? तो दोस्तों पुस्तक इंडिया डिवाइड लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर केंद्र हैं। तो दोस्तों यह सभी केंद्र हैं तापविद्युत शक्ति का। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बिहार में वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में वस्त्र उद्योग का केंद्र है भागलपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो दोस्तों बिहार का पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी मद्रास तथा बॉम्बे में। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाफेड है एक। तो दोस्तों नाफेड है एक सरकारी संगठन। अगला प्रश्न पूछा गया था, आय की असमानता मापी जाती है। तो दोस्तों आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न पूछा गया था, 7 निश्चय अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 7 निश्चय अभियान की शुरुआत की गई थी 2015 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न देखते हैं, 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। थैंक यू।